ये जो आकृति है, इस पूरी आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिए पहले। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित हर आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। आकृति कैसी है जी? आयताकार। कैसी हैं? आयताकार आकृतियां हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताएं? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। अब ये आकृति में आयत तो हमें बने दिख नहीं रहे हैं। अब इनको आयत बनाना है। कितने आयत बनेंगे? सबसे पहले हम कुल लंबाई निकाल लें। यहाँ कितनी है लंबाई देख के आप बताएं फटाफट। देखो 3 सेंटीमीटर। और यहाँ कितनी लंबाई है? 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जोड़ के कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। अब ये वाली जोड़ो इस वाली। ये कितने सेंटीमीटर है? देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। और ये कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। पूरी कितनी लंबाई हो गई? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हो गई, नीचे से हो गई 7 सेंटीमीटर, ऊपर से भी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब इसको बांटेंगे हम आयत में। अब देखना कितने आयत बन रहे। पहला ये आयत बना, दिख रहा है? ये पहला आयत बना। एक आयत यहाँ बना, नंबर दे दिया। दूसरा आयत देखना कैसा बनेगा। यदि हम इसको ऐसा बढ़ा दें और इसको ऐसा बढ़ा दें तो क्या बन गया जी? बड़ा आयत बन गया ना जी। इसको दे दिया हमने 2 नंबर। 2 नंबर वाला आयत बन गया जी। दिख रहा है? अब देखो, या तो हम यहाँ से इसको काटें या फिर हम यहाँ से काटें। कहाँ से आपको काटना अच्छा लग रहा आप देख लेना। हमने यहाँ से काट दिया तो जी छोटा सा आयत बन गया। बन गया एक जी आयत बन गया। बन गया। और लास्ट में जी एक आयत बन गया। कितने आयत बने? 1 2 3 और 4। हमें कितने आयत के क्षेत्रफल निकालने हैं? कितने आयतों के क्षेत्रफल निकालने हैं? 4 आयतों के क्षेत्रफल निकालने हैं। लंबाई चौड़ाई बस अपन लिखते चलें। पहले नंबर पे लिखते हैं, पहले आयत में लंबाई। इस वाले आयत की लंबाई देख के बताना कितनी हो रही। ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितनी हुई? 1। फिर से देखो, टोटल तो ये 7 है ना अपने पास। टोटल 7 है। ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितनी हुई? 3 और 2 5। 7 में से 5 घटाए कितने बचे? 2। तो ये कितनी हो गई? 2। लंबाई हो गई 2। चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई देखो यहाँ पर बनी है। चौड़ाई बनी, चौड़ाई दिखाई। देखो ये कितनी है चौड़ाई? 1। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल हो गया 2 एकम 2 गुणित 1 बराबर 2 वर्ग सेंटीमीटर। पहले आयत का क्षेत्रफल कंप्लीट। समझ में आ गई बात? अब दूसरे नंबर का आयत देखो। दूसरे आयत का क्षेत्रफल। दूसरे आयत का क्षेत्रफल। अब देखो दूसरे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे हम लंबाई। चौड़ाई कितनी हो गई? 1 ये 2 और 1 ये 3, तो कितनी हो गई? 2 और 1 3। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। 5 गुणित 3 कितना आ गया? 15 वर्ग सेंटीमीटर। कितने हो गए? 2 आयत हुए। अब तीसरे आयत की निकालेंगे हम। तीसरे आयत में देखो, तीसरा आयत ये छोटा सा बना। लंबाई तो 2 दिख रही ना, साफ दिख रही ना लंबाई 2। तो
तो लिख दो लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर। चौड़ाई 1 दिख रही है इसकी, चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर। गुणा कर दे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। 2 गुणित 1 बराबर लगाना हो तो 2 सेंटीमीटर 2 के स्क्वायर। ऊपर घात चढ़ा दो। कितने होगा अपने क्षेत्रफल? 3 बचा 1। चौथे आयत का क्षेत्रफल, तो चौड़ाई की लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई अपन को पूरी माप से निकालनी पड़ेगी। लंबाई देखो 3 लिखी ना यहाँ पे, कितनी लिखी? 3। और चौड़ाई भी देखो कितनी लिखी, पूरी 4 1। तो जी क्या बन गया? तो लंबाई चौड़ाई इसकी 1 सी आ गई। देखो गौर से, ये 3 लिखी और यहाँ पे 4 लिखी, 1 कम हो गई। यहाँ से क्या हो गई? जी तो हमने इसका निकाल लिया ना, हमने निकाल लिया ना। ये 3 लिखी और ये 3 लिखी, जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए तो क्या बन जाता है? वर्ग बन जाता है। बता दो ना। अब जी आयत है या वर्ग है? वर्ग है, तो यहाँ हम आयत की जगह कर लेंगे वर्ग। वर्ग लंबाई भी 3 है इसकी और चौड़ाई भी। लंबाई भी 3 है और चौड़ाई भी 3 है। दिख रही ना आपको? जब लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है तो बन गया वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। मतलब बात वही है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो वो भी भुजाएं हो। तो यहाँ लिख दो 3 गुणित 3, 3 तिरका 9 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? चारों के निकाल लिए। अब फिर से डिवीजन करो। पहले का कितना आया था? पहले का कितना आया था? 2 आया था। दूसरे का कितना आया? 15। कहाँ लिखा दूसरा? नीचे 15। तीसरे का 2 आया था, हो गया। और इसका कितना आया? 9। सबको जोड़ो, कितना हो गया? जोड़ो 28। 9 में 2 जोड़ो कितने हो गए? 11 में 15 जोड़ो कितने हो गए?